नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना संकट के बीच लोग दवाओं के लिए भटक रहे हैं। कोरोना में कारगर बताई जा रही दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई गुना दाम पर दवाएं बेची जा रही हैं। ऐसी कई दवाएं जिन्हें कोरोना संक्रमितों के लिए बहुत जरूरी बताया जा रहा है, उन्हें कुछ लोग अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आखिर कौन सी दवा कोरोना में जरूरी है और कौन सी गैर जरूरी? आज इस खास पेशकश में हम आपको इसी के बारे में तफसील से बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का मर्ज बहुत बड़ा, कितनी सही मनमर्जी दवा। कोरोना के साथ मेडिसिन, इलाज का क्या है सीन? कौन सी दवाई रामबाण, कौन ले सकती है प्राण? कोरोना एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को रुला रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिसकी वजह से देश में कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना के खौफ की एक वजह हर दिन कोरोना केस का टूटता रिकॉर्ड भी है। बीते 24 घंटे में 4,12,618 कोरोना के नए केस आए तो 3,982 लोगों की जान चली गई। केंद्र और राज्य सरकारें हर जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए कुछ लोग 7 मेडिसिन का आंख बंद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो कितनी जरूरी है, किस स्टेज पर इन्हें लेना सही है, ओवरडोज कितना नुकसान करेगा। यहां तक इन दवाओं की कालाबाजारी तक शुरू हो गई है। आज इस खास शो में हम कोरोना को विज्ञान की कसौटी पर इन दवाओं को परखेंगे। देश के जाने माने डॉक्टर से इन दवाओं के बारे में बारीकी से समझेंगे। देश के बड़े डॉक्टर बताएंगे कब, कौन सी और कितनी मात्रा में दवा लेनी चाहिए। माइल्ड इलनेस लोग हैं, ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपने डॉक्टर की जरूरी सलाह मान ली तो कोरोना के खतरे को काफी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना मनमर्जी की दवा लेना आपके लिए सजा बन सकता है। इसलिए आपके लिए पैरासिटामोल कितना जरूरी है, रेमडेसिविर कब जरूरी है, कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा कब चाहिए, देश के दिग्गज डॉक्टर आपको सब बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, प्लाज्मा और स्टेरॉइड्स, कोरोना संकट के बीच यही सब सुनाई दे रहा है। इन सब के लिए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई जा रही है। रेमडेसिविर के लिए मारामारी मची है, लेकिन क्या रेमडेसिविर कोरोना में रामबाण है या फिर स्टेरॉइड से जान बच सकती है? 7 मेडिसिन का कोरोना में सीन क्या है, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। रेमडेसिविर, प्लाज्मा, पैरासिटामोल, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और आइवरमेक्टिन। कोरोना काल में यही वो 7 मेडिसिन हैं जिन्हें लेकर लोगों में ये धारणा बन चुकी है कि ये कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है, लिहाजा बाजार में इनकी शॉर्टेज है और कीमत एकाएक कई गुना बढ़ चुकी है। इन्हीं में रेमडेसिविर दवा भी है, जिसे कुछ लोग कोरोना में रामबाण दवा मानने लगे हैं। रेमडेसिविर को लेकर देश में हालात ये हैं कि इस दवा की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। लेकिन रेमडेसिविर कोरोना में कितनी कारगर है और कब इसकी जरूरत पड़ती है, इसे समझना जरूरी है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। कोरोना में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस में इस्तेमाल होता था। शुरुआत में यूएस FDA ने कोरोना में इस्तेमाल की इजाजत दे दी। भारत में रेमडेसिविर को जीवन रक्षक दवा नहीं माना गया है। इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है वो रामबाण नहीं है।
वो मृत्यु दर को कम नहीं करता, वो केवल जो हॉस्पिटल स्टे है वो कम कर सकता है। इंजेक्शन रेमडेसिविर लगने से थोड़ी वेल बीइंग की फीलिंग आ जाती है मरीज को, लेकिन क्योंकि ये महंगी दवाई है और इसका जो यूज है वो एक बहुत पर्टिकुलर टाइम पे ही किया जाना होता है। जैसे कि अगर रेमडेसिविर लगना है तो वो पहले 7 और 10 दिन के बीच बीच में ही लगना चाहिए, उसके बाद उसको लगाने का कोई फायदा नहीं होता। जी हाँ, जीवन रक्षक दवा न होते हुए भी रेमडेसिविर के लिए देश में इसकी मांग भयानक तौर पर बढ़ी है। हालांकि कोरोना मरीजों को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा कब होती है, इसे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बता रही हैं। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। पर जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही 3 है, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट। पहले भी कहा गया है कि कोरोना में रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है जिससे कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आ जाती हो। फिलहाल कोई दूसरी एंटीवायरल दवा न होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। WHO ने एक बहुत बड़ा ट्रायल किया, सॉलिडारिटी ट्रायल, जिसमें 12,000 से भी ज्यादा मरीज थे, 30 कंट्रीज से भी ज्यादा में ट्रायल हुआ। इसमें रेमडेसिविर का बिल्कुल भी फायदा नहीं दिखा और WHO ने इनफैक्ट इस दवाई को अपनी लिस्ट से ही हटा दिया। WHO removed this medicine from its list of medicines, not just for COVID, for any disease. तो इसलिए इस दवाई के लिए इतना मारामारी ना करें, इतनी भागादौड़ी ना करें। ऐसी कोई सर्टिफाइड या कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव दवाई नहीं है। रेमडेसिविर दवा को अस्पताल में भर्ती लोगों को दी जाने की जरूरत होती है जिनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में गिरावट आ रही हो और जिनके चेस्ट एक्सरे में फेफड़े में इन्फेक्शन होने की तस्दीक हो गई हो। बावजूद इसके रेमडेसिविर की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। कोरोना में प्लाज्मा कितना जरूरी? रेमडेसिविर के बाद प्लाज्मा के लिए हर तरफ हाय तौबा मची है। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए उनके परिजन अलग अलग ग्रुप के प्लाज्मा की मदद मांग रहे हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्लाज्मा के लिए रिक्वेस्ट तैरती मिलती है, लेकिन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है उसे जान लीजिए। कोरोना से ठीक हुए 28 दिन हो चुके हो, जिसकी 18 से 60 साल के बीच उम्र हो, डोनर का वजन 50 किलो से ज्यादा हो, कोई संक्रामक या फिर पुरानी बीमारी ना हो, गर्भवती महिला प्लाज्मा नहीं दे सकती है। लोग प्लाज्मा के लिए मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन कोरोना के किस मरीज को कब और कितने प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, इसे डॉक्टर से आसान भाषा में समझिए। तो प्लाज्मा देते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि ये अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में ही काम आता है। जब शुरुआती दिन हो, 5 से 8 दिन में ही काम आता है। और ये तभी देना चाहिए जब मरीज की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जैसे अभी 4 लीटर पर अगर 92 रह रही थी तो अब 6 लीटर देना पड़ रहा है या 7 लीटर देना पड़ रहा है, तब 90 रह रही है। इस टाइम में प्लाज्मा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। दरअसल प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो रोगी को लड़ने और बीमारी से उबरने में मदद कर सकते हैं। इसलिए भारत में प्लाज्मा थेरेपी की मांग बढ़ी है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये गंभीर कोरोना मामलों के इलाज में ज्यादा प्रभावी नहीं है और डेथ रेट कम नहीं कर सकती है। कन्वलेसेंट प्लाज्मा केवल हाई रिस्क पेशेंट्स को ही दिया जाता है और ये प्लाज्मा जो है उन मरीजों से लिया जाता है जो अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुए हैं और जिनके शरीर में एंटीबॉडी लेवल बहुत उच्च स्तर का है। प्लाज्मा को जब हम मरीज में ट्रांसफर करते हैं तो एंटीबॉडीज ट्रांसफर करते हैं और वो एंटीबॉडीज जो हैं फिर वो वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने का काम करती हैं। कोरोना में स्टेरॉइड्स कितने कारगर? कोरोना वायरस संक्रमित के इम्यून सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जिसकी स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट होने लगती। हालांकि कुछ लोग शुरुआती दौर में स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं, जिसे लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी से ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं।
तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जा रहा है। उनमें डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और टोसिलिजुमैब के नाम सबसे ऊपर हैं। हालांकि इनके इस्तेमाल की जरूरत कोरोना के दूसरे स्टेज में होती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स का काम शरीर की हाइपर इम्यूनिटी को दबाना है। पैरासिटामोल लेना कितना जरूरी? किसी भी कोरोना संक्रमित में शुरुआती लक्षण बुखार, सिर दर्द, खांसी और जुकाम दिखते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद होने वाले बुखार, दर्द और सूजन में ली जाने वाली दवा आइब्रोफेन का इस्तेमाल करने की जगह पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना ज्यादा सही है। लिहाजा डॉक्टर पैरासिटामोल लेने की सलाह देते हैं। जो मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुखार को रोकने वाली पैरासिटामोल। बुखार हल्का भी हो सकता है और 102, 103, 104 तक भी हो सकता है। बीच बीच में आएगा जाएगा ऐसा भी हो सकता है और कंटिन्यूअस हाई भी हो सकता है। बुखार से हमारा शरीर एकदम टूट जाता है और उसको कम करना बहुत जरूरी है। तो हम 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल को 6-6 घंटे पर लेने के लिए कहते हैं, जिससे प्रायः बुखार उतर जाता है। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर करना ही सही है, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से इस दवा को एक सीमा से ज्यादा लेने लगते हैं, तब शारीरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवरडोज से लीवर को नुकसान हो सकता है, भूख में कमी और पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आने लगती है, त्वचा पीली पड़ने लगती है। 24 घंटे में 3 बार से ज्यादा लेना नुकसानदेह है। यानी इस दवा का इस्तेमाल करें तो बिना डॉक्टर के सलाह लिए ना करें, क्योंकि कोरोना में इससे फायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइवरमेक्टिन पर कितना भ्रम? आइवरमेक्टिन इस दवा को कोरोना को बेअसर करने के लिए जरूरी पाया गया था। इससे ये उम्मीद जगी कि इंसान को कोरोना से ठीक करने में इस दवा की भूमिका हो सकती है, लेकिन टेस्ट में नतीजे प्रभावी नहीं मिले। दरअसल इस दवा को इंसानों के इस्तेमाल के लिए रजिस्टर किया ही नहीं गया, बल्कि फिलीपींस में तो इस ड्रग को बेचना गैर कानूनी है। इसके बावजूद लोग इस दवा को धड़ल्ले से बेच और खरीद रहे हैं और भारत में इसकी मांग बढ़ी है। आइवरमेक्टिन गोली कीड़ों को, पेट में कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान ये देखा गया कि ये कोरोना वायरस में भी कारगर सिद्ध हो सकती है। हालांकि इंसानों पर इसके ट्रायल का कोई लार्ज ट्रायल का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए आइवरमेक्टिन की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर अगर ठीक समझेंगे तो वो अपने आप उसको लिखेंगे, तभी मरीज को ये आइवरमेक्टिन दी जाएगी, जो कि 3 दिन के लिए दी जाती है। अपने आप से लेने से इसमें नुकसान है, वो नहीं करना चाहिए। आइवरमेक्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स जैसे कि सिर की जूं, खाज, अंधापन और लसिका फिल्मासिस के इलाज करने के लिए किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल पशुओं की बीमारी के लिए किया जाता है, लेकिन कोरोना में इस दवा ने काफी भ्रम फैला दिया। कोरोना में एंटीबायोटिक्स की भूमिका। एंटीबायोटिक्स जीवाणुरोधी होते हैं। कोरोना संक्रमण के इलाज में इसकी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समय जो 43 एंटीबायोटिक्स दवाएं तैयार की जा रही हैं, उनमें से एक भी दवा कोरोना में कारगर नहीं है। कोरोना में एंटीवायरल की भूमिका। कोरोना के लिए जिन एंटीवायरल की कोशिश की गई है वो लोपिनवीर, रटनवीर, रेमडेसिविर और फेविपिरवीर है। अब तक सिर्फ एक एंटीवायरल दवा जो कोरोना के इलाज में कुछ हद तक कामयाब मानी जा रही है वो रेमडेसिविर है, लेकिन पूरी तरह इसे भी रामबाण दवा नहीं माना गया, जबकि बाकी एंटीवायरल दवाओं में से कोई भी कोरोना में कारगर नहीं है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अब कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सोच समझकर दवाओं का इस्तेमाल करें और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।